हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। तो अभी फ़िलहाल मैं सुबह चाय पीने के बाद झाड़ू वाड़ू लगा ली थी। उसके बाद मैं बैठ गई थी मेथी तोड़ने के लिए, क्योंकि ये चीज़ ना मेथी वगैरह तोड़ने में ना थोड़ा सा बहुत समय लग जाता है, और ये मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। लेकिन अभी सर्दियाँ चालू हो गई हैं, मतलब सर्दियों की जो सब्जियां हैं वो आने लगी हैं। पालक, मेथी, मूली, ये सारी चीज़ें भर भर के मंडी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो वही है कि सर्दियों की सब्जियां आने लगी हैं, तो अब तो बनाना बनता है भाई, क्योंकि इन चीज़ों का टेस्ट अपना अलग ही लेवल का होता है। और यहाँ पे ना सबको पसंद भी है, मतलब मेथी आलू की सब्जी और मेथी के पराठा। वैसे मेरे हस्बैंड हरी सब्जियाँ ज़्यादा नहीं खाते हैं, उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, मेथी आलू की सब्ज़ी और मेथी का पराठा उन्हें पसंद है। और पालक की सब्ज़ी जो मैं बनाती हूँ आलू वालू डाल के, वो खा लेते हैं, वो पसंद है वो भी उनको। बाकी की हरी सब्जियाँ वो नहीं खाते हैं, इतना पसंद नहीं करते। बना भी लो तो मतलब नहीं खाते, क्या करें। उनको आलू की सब्जियाँ ज़्यादा पसंद है, हर चीज़ में उन्हें आलू चाहिए होता है। और सच में ना वही डिट्टो, मतलब मेरा बेटा है, उसको भी सिर्फ लंच में आलू की चीज़ें ही, मतलब नई नई रेसिपी बना के दो, बट वो होनी चाहिए आलू की। लंच में चाहिए डेली नई चीज़। तो बस यहाँ पे हमारा नाश्ता हो चुका था रेडी, चाय और पोहा। उसके बाद हमने नाश्ता करके और फिर हम लग गए थे अपने काम पे, क्योंकि आज हमने मतलब पूरा घर धुलाई करना था। छोटी दीपावली वाले दिन मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आपको टोटल मतलब डीप क्लीनिंग एक तरीके से करनी होती है, धुलाई वगैरह करना होता है, घर पे कपड़े धोने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि घर का नर्क निकाल दिया, मतलब गंदगी निकाल दी। तो यहाँ मैं बस वही कर रही थी। पतिदेव ने जब तक उस साइड में गेट वगैरह धुलाई करे, तब तक मैंने इस साइड में झाड़ू लगा दी थी। और यहाँ पे मैंने आके देखा तो डुग्गू और डुग्गू के पापा दोनों लोग गीले हो चुके थे, पूरा अपना पाइप से नहा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और अभी पता है क्या है, मौसम थोड़ा चेंज हो चुका है। सुबह शाम की ना बच्चों के लिए हल्की हल्की सर्दियाँ आ गई हैं। और डुग्गू को ना थोड़ा सा, मतलब डुग्गू की जब फर्स्ट सर्दी थी तो इसको ना निमोनिया का प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं इसको थोड़ा सा, मतलब पानी में भीगना, सर्दी में ज़्यादा में जाना, थोड़ा सा इन चीज़ों को मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि अभी भी इसको ना बहुत जल्दी, मतलब ये सर्दी पकड़ लेता है। और जैसे ये सर्दी पकड़ता है तो इसको ना तुरंत ही, मतलब गर्मियों में भी इसको निमोनिया का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मुझे ना इसके लिए थोड़ा सा डर लगता रहता है कि कहीं इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो वही जब मैंने इसको डांटा तो तब जाके इसने चेंज करा फटाफट से। और पता है इस डुग्गू के पापा का क्या है, ये ना बच्चों के साथ ना सच में बच्चे बन जाते हैं बिल्कुल। मतलब अगर डुग्गू मस्ती करने लगे तो ये साथ में उसके मस्ती करने लगेंगे। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हद है, मतलब तुम पापा हो उसके और आप खुद उसके साथ में अगर मस्ती करते हो तो ऐसे कैसे चलेगा। तो वो यही बोलते हैं कि बच्चों के साथ में आप दोस्त बन के रहो, उनको मतलब इस तरीके से रखो, तो वो डरते नहीं हैं, सारी चीज़ें शेयर करते हैं। सच में डुग्गू बिल्कुल भी अपने पापा से नहीं डरता, इतना मतलब मुझसे ज़्यादा वो अपने पापा से अटैच है। उसके बाद फिर धुलाई वुलाई करके सारा चीज़ पतिदेव ने, क्या कहते हैं, धुलाई करने के बाद बाय शर्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने फटाफट से पोंछा लगा दिया था पूरे घर में, क्योंकि धुलाई होने के बाद आप पोंछा लगा दो ना तो ये रहता है कि जल्दी सूख जाता है वो। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने फटाफट से मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई और उसके साथ में मेथी के पराठा और चाय बनाई थी। फिर उसके बाद खाना पीना खा के मुझे ना ये मालाएँ थीं जो मुझे लगानी थी, क्योंकि अब मतलब जब आप मेरा ब्लॉग ये देखोगे तब तो दिवाली सेलिब्रेट हो चुकी होगी, लेकिन ये मेरा दिवाली के एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं दीपावली की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं वही घर डेकोरेट करने में लगी हुई थी, फटाफट से सारी माला वगैरह जो थी उनको लगा रही थी। और ये जो, मतलब ये लटकन टाइप से आप देख रहे हो ना, ये पिछले साल के हैं, तो उनको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था, तो एकदम से नए जैसे दिखने लगे थे।
और वो सब लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से नवरात्रों के बाद मैं अब जाके दोपहर में रेस्ट कर रही हूँ। क्योंकि ना त्योहार के समय में इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि आपको ये लगता है कि पहले इन सारी चीज़ों को सेटल करते हैं, जो भी सामान फैला हुआ है इसको सेट करते हैं। हमारे दिए बन के हो गए हैं रेडी। अब हम जा रहे हैं मंदिर में, मतलब रूम में। उसके बाद हम आरती करेंगे, क्योंकि दीपावली है तो ना आज वो है छोटी दीपावली, तो आज ना 2 दीपक रखे जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं अपना दुपट्टा, क्योंकि बिना सर ढके हुए पूजा नहीं करते हैं, इसीलिए। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं पूजा, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 दिए बनाए थे, क्योंकि छोटी दीपावली थी, तो घर जो हमारा मेन गेट है उसके दोनों साइड में, इस साइड और उस साइड में, दोनों साइड हमें दीपक रखना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी दीपावली पे 2 दिए रखते हैं, और इसीलिए। तो मैं यहाँ पे फटाफट से दीपक मैंने मतलब जो थे वो बना लिए थे, और यहाँ पे ना पता है मेरी उंगली हल्की सी जल गई थी, क्योंकि माचिस की तीली पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं ये देख रही थी कि वो जली कि नहीं। तो दिए हमने जला दिए हैं, पूजा भी हमारी हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं, हमारे घर के बाहर लाइटें भी लग गई हैं, तो कैसी लग रही हैं मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए दिए रख दिए हैं मैंने। दिवाली का फील तभी आता है जब घर में लाइटें लग जाती हैं, तो आपको महसूस होने लगता है कि अब ना त्योहार आ चुका है। और यहाँ पे मुझे साड़ी मिल गई थी, उसका मैं ना कुछ DIY करने का सोच रही थी, तो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे ना अभी मैंने एक साड़ी ली है, उसको मैंने बीच में से 2 काट करके और सिल लिया है अच्छे से, आपने देखा ही होगा। तो मैं ना उसका यहाँ पे इस वाली वॉल पे कुछ पर्दा टाइप से कुछ बनाने का सोच रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ कैसे करूँ, तो अभी जब दीदी आई थी बर्थडे पे तो उन्होंने और मैंने मिलकर सोचा कि चलो ऐसा कुछ करके देखते हैं, अच्छा लगता है तो ठीक है। और इस टाइप से कुछ साड़ी है, ये शाइनिंग कपड़े में जो होती है सॉफ्ट, तो इस वाली वॉल पे मैं लगाने का सोच रही हूँ कुछ पर्दा टाइप से, और उसमें लाइट वाइट लगा के फोटो वोटो लगा के देखते हैं कैसी लगती है। अगर अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं है फिर हटा देंगे, कोई ऐसा कोई वो नहीं है। घर की सारी चीज़ों से बना रहे हैं तो ऐसा भी टेंशन नहीं है कि खर्चा होगा या ऐसा कुछ। तो आप लोग देखिए कैसे बनाती हूँ मैं, और कैसी दिखती है अभी मुझे भी नहीं पता कि कैसी लगेगी। चलिए फटाफट से बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसी लगेगी। उसके बाद मैं शुरू हो गई थी अपना सारा सामान लेके यहाँ पे करने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने वो जो वाइट कलर की गिट्टक होती हैं उन बड़ी वाली उनको ले लिया था। और ये जो पाइप आप देख रहे हो, ये जब हमारा घर बना था ना उस टाइम पे जो लाइट की फिटिंग हुई थी उसमें से काफ़ी सारे पाइप बचे हुए थे, तो उनमें से ना एक पाइप ले लिया था मैंने उसको, और बीच में से इसको काट लिया था, मतलब बेड के नाप का। और इसके अंदर फिर मैंने जो साड़ी थी ना उसको बीच से कट करके मैंने लगा दी थी यहाँ पे सिलाई, तो उसको मैंने एक पर्दे के तरीके से मतलब लगा लिया था। और फिर अब इसको ना मैं अच्छे से मतलब एक शेप दे के अच्छे से इसको टक कर दूँगी, बाँध दूँगी। और पता है क्या, घर में जैसे आप चाहो ना तो कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं घर में बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ती है। घर में पड़ी चीज़ों से ही हम बहुत सुंदर सा कुछ एक मतलब लुक क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी मैं ऐसा कुछ करने का सोच रही थी। कुछ काम करूँ और मेरी बेटी ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये मैडम उठ के आ गई हैं, अब ये जब सोएंगी बाकी के काम हमारे तब खत्म होंगे। अभी फ़िलहाल इनके साथ करते हैं खिल्लू खिल्लू थोड़ी देर, उसके बाद फिर करते हैं बाकी का ये बचा हुआ काम।
तो यहाँ पे बिटिया रानी सोने का तो नाम ले नहीं रही थी, तो मैंने क्या करा ना, इसको इसके साथ थोड़ी देर खेल के जब ये सेटल हो गई, उसके बाद मैंने इसको वहीं पे लिटा लिया था। इसका पता है क्या है, जैसे आप दिखते रहो ना तो फिर लेटी रहेगी, आप दिखते रहोगे तो वो देखती रहेगी लेट के। लेकिन जैसे ही आप मतलब उसको दिखना बंद हो जाते हो ना, वैसे ये शोर मचाना, रोना शुरू कर देती है। अगर ये मैं सामने हूँ, मैं चाहे कुछ भी काम करती रहूँ, मैं बस दिखनी चाहिए इसको, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने जो हमारी पर्दा कर्टन मैंने बनाए थे, उनको मैंने बांध के ऊपर से मैंने एक मनी प्लांट था उसको लगा दिया था, और ये इतना प्यारा लुक आ रहा था ना इसका, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने एक हैप्पी मैरिज का हार्ट लगा के नीचे लगा दिया था अपना और हस्बैंड का फ़ोटो। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, कैसा लगा है, मेहनत मेरी सफल हुई या नहीं हुई। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय माता दी।